अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने कुरान मजीद के बेशुमार मोजज़ात में से एक छोटा सा मोजज़ा रखूँगा जिसके मुतल्लिक़ जान के आप बहुत ही ज़्यादा हैरान होंगे। बस आपने ये वीडियो पूरी मुकम्मल तौर पे देखनी है और समझनी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती के साथ परोया है। लिंग्विस्टिकली तो कुरान मजीद बहुत बड़ा मोजज़ा है। जो अरबी को जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने इसके ऊपर तहकीक की है, तो वो तो इस बात के कायल हो गए हैं कि कुरान मजीद जो है वाकई किसी इंसान की ज़ुबान नहीं है, ये किसी ऐसी हस्ती की तरफ से है जिसको इसके ऊपर पूरी कमांड है और जो इंसान ऐसा नहीं कर सकता। बट मैं अपने इस लेक्चर में मैथमेटिकल अप्रोच के साथ कुरान मजीद की ये आयत आपको हैरान कर देंगी कि मैथमेटिकली भी अल्लाह ताला ने इसको कितनी खूबसूरती के साथ परोया है। इस ज़िमन में मैंने सूरह कदर का इंतखाब किया है। सूरह कदर जो कुरान मजीद की 97 सूरह है और ये सूरह कदर लैलतुल कदर के मुतल्लक है। और आप जानते हैं कि लैलतुल कदर रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के दौरान किसी भी ताक रात के दौरान होने वाली एक रात होती है जब एक ऐसी घड़ी होती है अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ कबूल करते हैं। अल्लाह के नबी की एक और ऑथेंटिक हदीस पाक है। ये हदीस सुनने अबी दाऊद की 1386 हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लैलतुल कदर की रात रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में 7वीं यानी कि रमज़ान शरीफ के ओवरऑल 27th नाइट को होती है, यानी 27वीं रात को होती है। तो यहाँ से हमारे सामने हिंसा 27 का आता है। तो डियर व्यूअर्स, आपने देखना ये है कि जो 27 का हिंसा ये अल्लाह ताला ने क्यों इंतखाब किया इसका। 27 का हिंसा बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कुरान मजीद के व्यू पॉइंट से। और जब हम मैथमेटिकली ये दादो शुमार लेते हैं और जब हम इन आयात को आगे से पीछे से इन हरूफ को जमा तफरीक करते हैं तो बहुत ही दिलचस्प हकायक सामने आते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि किस व्यू पॉइंट से ये 27 का हिंसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1, आप देखेंगे कि लैलतुल कदर सूरह कदर में 3 मरतबा आई है। ये फ्रेज जो है लैलतुल कदर सूरह कदर में 3 मरतबा रिपीट हुई है। और लैलतुल कदर के टोटल जो लेटर्स हैं जिनको हम हरूफ कहते हैं ये 9 है। और अगर हम इन तीनों जो फ्रेजेस है लैलतुल कदर 3 मरतबा रिपीट हुआ है तो 9 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो हमारे पास 27 आता है ना। ये दिलचस्प बात। अगर हम इस सूरत की टोटल जो अल्फाज हैं उनको जमा करें तो ये बनते हैं 30 अल्फाज। और आप जानते हैं कि रमजान शरीफ के कमोबेश 30 दिन होते हैं। और अगर हम इसको और भी ज्यादा क्लोजर होकर देखते हैं तो हमारे सामने बड़े दिलचस्प हकायक आते हैं। जो लैला का वर्ड है जिसका मतलब रात है, ये कुरान मजीद में इस सूरत का चौथा लफ्ज है। और अगर हम इस लफ्ज से लेके सूरत के एंड तक जाएं तो टोटल 27 वर्ड्स बनते हैं। यानी इस लफ्ज से ऑनवर्ड सूरत के एंड तक 27 अल्फाज बनते हैं। तो ये एक और दिलचस्प हकीकत हमारे सामने आती है। और अगर हम इसी सूरत की आखिरी आयत पे जाएं तो जो हिया का वर्ड है सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर, यहाँ पे जो हिया का वर्ड है इस पर जरा गौर फरमाएं। हिया का जो लफ्ज है इसका मतलब है ये है, यानी ये रात, इस रात को की तरफ ये इशारा है। तो अगर हम इस सूरत के शुरू से लेके लफ्ज हिया तक आए तो भी 27 वर्ड बनते हैं, यानी टोटल 27 अल्फाज बनते हैं इस सूरत के शुरू से लेके लफ्ज हिया तक। नेक्स्ट आगे मजीद चलिए। अगर हम इस सूरत का आगाज करते हैं तो सबसे पहला जो लफ्ज हमारे सामने आता है वो है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। तो जो इन्ना का वर्ड है इसमें अलफ नून अलफ। तो अब हम अरबी हरूफ तहज्जी के एतबार से जरा इसको देखें तो जो अलफ है वो पहला हरफ है और जो नून है वो 25वां हरफ है और फिर जो अलफ है वो भी पहला हरफ है। तो इन तीनों को अगर हम हरूफ तहज्जी की तरतीब के एतबार से इनके नंबरों को जमा करें तो भी हमारे सामने 27 का हिस्सा आता है। चलिए आगे मजीद चलते हैं। इसी सूरत की जो आखिरी आयत जिसका हमने पहले जिक्र किया जिसमें हिया का वर्ड आता है, तो हिया जो है ना इसमें हे और या ये 2 हरूफ आते हैं। जो अरबी हरूफ तहज्जी में जो हे है ये 26 लेटर है, यानी ये 26वां हरूफ है। और जो या है ये 28 लेटर है, यानी ये 28वां हरफ है। तो यहाँ पे देखें 26 और 28 के जो दरमियान वाला हिस्सा है वो 27 है। तो हिया जिसका मतलब ये है यानी ये रात, तो 28 और 26 के दरमियान जो है ना 27 को कितना खूबसूरती से अल्लाह ताला ने मख्फी रखा हुआ है, ऐसे जैसे रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में लैलतुल कदर की रात को मख्फी रखा हुआ है कि आप इसे ताक रातों में तलाश करें। मजीद आगे चलते हैं और इन्हीं 2 नंबर जो हमारे सामने आते हैं हिया के
हरूफ तहज्जी के एतबार से इनके जो तरतीबी नंबर बनते हैं वो 26 और 28, और इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं तो हमारे सामने 54 आता है। यानी 54 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे सामने 27 आता है। यानी 26 एक है, एक हिस्सा है, 28 एक हिस्सा है, तो ये टोटल 2 हिस्से बन गए। यानी 2 लेटर्स हैं, ये 2 हरूफ है हिया के, तो इन दोनों को जमा करें तो हमारे सामने 54 आता है, और 2 पे तकसीम करें तो फिर हमारे सामने 27 आता है। और अब अगर हम इसी नंबर 54 को 2 पे तकसीम करते हैं तो आपके सामने 27 आता है। 27 प्लस 27 इज इक्वल टू 54। तो 27 प्लस 27 यानी वो जो 26 और 28 बनता था उसको जमा करके हमने 2 पे तकसीम किया तो वो 27 आया। तो 27 प्लस 27 भी 54 ही है, यानी बात वही है। ये 27 कितनी अहमियत के साथ अपने आप को उजागर करता है। इसी सूरत की जो आखिरी आयत है जिसमें हिया का वर्ड आता है, तो हिया से लेके अप टू द एंड ऑफ कुरान मजीद, यानी कुरान मजीद के एंड तक अगर हम तमाम अल्फाज को शुमार करें तो हमारे पास 486 का हिस्सा आता है। वेरी इंटरेस्टिंगली जो 486 है ये 27 का मल्टीपल है, यानी 486 को अगर हम 27 पे तकसीम करें तो हमारे सामने 18 आता है। दूसरे लफ्जों में हम 18 को 27 से ज़रब दें तो 486 आता है। सामने एक नया हिस्सा 18 का आता है। तो उसी आयत को जिसमें हिया का वर्ड आता है, तो उसी आयत के तमाम लेटर्स को अगर हम गिने तो उसमें टोटल 18 लेटर्स आते हैं। जबरदस्त, वेरी गुड, माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि 27 के हिस्से के गिर्द कितनी खूबसूरती से ये चैप्टर घूमता है। अच्छा जी, अब हम दोबारा 27 के ऊपर आते हैं। अभी इससे पहले हमने देखा कि 27 प्लस 27 इज इक्वल टू 54। तो क्या है अगर हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे सामने हिस्सा आता है 729। अगर हम कुरान मजीद की पहली आयत से गिनना शुरू करें तो हमारे सामने जो 729वीं आयत आती है तो ये सूरा अल माइदा की आयत नंबर 60 आती है। सूरा माइदा कुरान मजीद की 5वीं सूरत है और इसकी ये 60वीं आयत है, जो कुरान मजीद के शुरू से लेके यहाँ तक ये 729वीं आयत बनती है। आइए अब जरा इसके बारे में देखते हैं। अगर हम इसी आयत में जो टोटल अल्फाज हैं, इस आयत में जितने वर्ड्स आते हैं, अगर हम सबको शुमार करते हैं, सबको काउंट करते हैं तो भी हिस्सा हमारे सामने 27 ही आता है। सुभान अल्लाह। चूंकि ये सूरह अल माइदा की 60वीं आयत है और 60 में आप जानते हैं कि इसको 2 पे तकसीम करें 30 प्लस 30 यानी ये 30 और 30 का मजमुआ है। तो ये 30 का हिस्सा हमारे सामने आता है। सूरह कदर में जो टोटल अल्फाज है वो 30 है, और आप ये भी जानते हैं रमजान शरीफ के टोटल दिन जो हैं वो भी 30 है। अभी सूरह कदर के जो मौजज़ात हैं, जो मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि हमने कनेक्शन जोड़ा है सूरह अल माइदा का सूरह कदर के साथ। सूरह कदर जो है कुरान मजीद की 97वीं सूरत है, और अब हम अल माइदा की जो 97वीं आयत है उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ भी बड़ी हैरान कौन बात सामने आती है कि इस आयत के भी टोटल 27 ही वर्ड्स हैं। जबरदस्त। चलें आगे चलते हैं। कुरान का वर्ड जो है सबसे ज्यादा मर्तबा जिस सूरत में आया है वो सूरत है अल इसरा। ये कुरान मजीद की 17वीं सूरत है, यानी नंबर 17। अगर हम इसकी 97 आयत पे जाते हैं तो ये सबसे लंबी आयत है। अगर हम इस आयत में तमाम अल्फाज को काउंट करें तो भी हिस्सा हमारे सामने 27 का ही आता है। अगर हम इसी सूरत में रहते हुए जो ये आयत नंबर 27 है और ये सूरा नंबर 17 है, दोनों को जमा करें तो हमारे सामने 114 यानी 114 का हिस्सा आता है। और कुरान मजीद की जो टोटल सूरतें आप जानते हैं 114 है। हम फिर सूरा अल असरा की बात करते हैं। सूरा अल इसरा में देखते हैं कि जिसमें कुरान मजीद का लफ्ज़ जो है कुरान का सबसे ज्यादा मरतबा आया है। तरतीब के लिहाज से चूंकि ये 17वीं सूरत है और नंबर 17 ये प्राइम नंबर है, और भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें इसका नंबर 17वां ही है, यानी ये चैप्टर का नंबर 17 है। और 17 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में 17 अपने प्राइम नंबर्स की तरतीब के लिहाज से 7वां नंबर है, और 7 का हिस्सा फिर दोबारा वहीं पे आता है चूंकि ये रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की 7वीं रात है। अब फिर सूरह कदर की तरफ आते हैं, चूंकि सूरह कदर कुरान मजीद की 97 सूरह है, 97वीं सूरत। और अगर हम कुरान मजीद के शुरू से आयात को गिनना शुरू करें तो जो 97 पे आयत आती है वो दूसरे चैप्टर की 90 आयत है, यानी आयत नंबर 90 है। और अगेन यहाँ पे जो 90 का हिस्सा है उस पे गौर करते हैं। जो सूरह कदर के टोटल अल्फाज हैं वो भी 90 ही हैं। और चूंकि सूरह कदर में लैलतुल कदर के जो फ्रेज है ये भी 3 मरतबा रिपीट हुई है, तो हर एक में 30 जो है ना वो लेटर्स हैं, तो 30 ज़रब 3 को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे सामने 90 ही आता है। डियर व्यूअर्स, ये सारे मैथमेटिकल फैक्ट्स महज इत्तेफाक नहीं है। मजीद हम आगे चलते हैं।
हैं। अगर हम दोबारा उसी 97th वर्स की बात करते हैं जो कुरान मजीद में दूसरी सूरत की 90 आयत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये इसी जो 90 आयत नंबर है दूसरी सूरत का, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस आयत के टोटल अल्फाज भी 27 ही हैं। अमेजिंग। डियर व्यूअर्स, मजीद आगे चलते हैं। अगर हम कोई ऐसी आयत ढूंढते हैं कुरान मजीद में जिसके टोटल 27 वर्ड्स हैं, तो यहाँ भी कुछ हकायक हमारे सामने ऐसे आते हैं जो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हैरान कुन है। दूसरी सूरत की 54th आयत आती है, ये आयत नंबर 54। जैसा कि इससे पहले भी बयान किया जा चुका है कि 54 का हिस्सा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि 27 + 27 = 54। मजीद आगे चलते हैं। अल्लाह ताला का जो नाम है अल्लाह, ये कुरान मजीद में बुनियादी मेन की के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अगर हम मैथमेटिकली लफ्ज़ अल्लाह को देखते हैं, तो अगर हम लफ्ज़ अल्लाह के अलहदा हरूफ को देखते हैं और ये फिर देखते हैं उधर सूरह कदर में कि ये हरूफ सूरह कदर में कितनी मरतबा आए हैं, तो इनका बनता है 44 टाइम्स, यानी ये 44 मरतबा सूरह कदर में जो अल्लाह में हरूफ आए हैं अल्लाह के लफ्ज़ में, वो 44 टाइम सूरह कदर में आए हैं। अब हमारे सामने 44 का हिस्सा आता है, तो ये किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, आइए देखते हैं। हम कुरान मजीद की जो सूरह नंबर 44 है, चले उसको रजू करते हैं। उस सूरह का नाम है अल-दुखान। तो हैरत अंगेज बात हमारे सामने आती है कि यही एक ऐसी सूरत है कि जिसमें लैलतुल कदर का जिक्र होता है। सुबहान अल्लाह। और ये लैलतुल कदर का जिक्र सूरह नंबर 44 में 6ठी आयत में आता है। आप जरा कुरान को खोल के देखें, 44 नंबर जो सूरत है उसकी जो 6ठी आयत है उसको पढ़े, वहाँ पे लैलतुल कदर का जिक्र आता है। जिक्र है कि उस मुबारक रात को कुरान मजीद का नज़ूल किया गया था। यहाँ पे बड़ी हैरान कुन बात है कि इस आयत में जो टोटल जो अल्फाज हैं वो 115 है। अगर हम सूरह कदर की बात करते हैं तो सूरह कदर में जो टोटल अल्फाज हैं वो भी 115 ही है। चूँकि हम बात कर रहे हैं 27 नंबर की, तो इस सूरत के हवाले से भी 27 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर अल्फ़ाबेटिकली यानी जो अरबी के हरूफ तहजी है उनमें जो 27th नंबर लेटर में वो वाव आता है। अब हम आगे देखते हैं कि सूरत दखान में जो लफ्ज़ वाव है ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो बड़ी हैरान कुन चीज़ सामने आती है कि ये भी 115 मरतबा ही रिपीट हुआ है। और यहाँ का और बड़ी हैरान कर देने वाली बात हमारे सामने आती है जिसका अभी हमने पहले जिक्र किया है सूरह अल-माइदा का। अगर हम इसकी वर्स नंबर 97 यानी आयत नंबर 97 का जिक्र करें, जो इसमें ना सिर्फ 27 वर्ड्स हैं बल्कि 115 लेटर्स हैं। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। सूरह नंबर 44 का अगर हम जिक्र करें तो इसमें देखते हैं कि पहली जो 6 आयात है इसमें टोटल वर्ड्स की तादाद यानी इसमें टोटल अल्फाज की तादाद है 29, और सूरह कदर में जो टोटल अल्फाज हैं उनकी तादाद है 30। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात आपके सामने आती है कि रमज़ान मुबारक के या तो 29 दिन होते हैं या 30 डेज़ होते हैं। अगर हम 29 और 30 इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास हिस्सा आता है 59 का। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जो सूरह 44 है उसकी टोटल जो वर्सेस हैं, जो टोटल आयात हैं वो 59 हैं। फिर हम सूरह कदर की बात करते हैं। सूरह कदर जिसमें कुरान के नज़ूल का जिक्र किया गया है, और कुरान के लफ्ज़ में जो हरूफ हैं अगर उनको देखा जाए तो पूरी सूरत में ये 59 टाइम्स आए हैं। यानी ये जो सूरह नंबर 97 है सूरह कदर, उसमें कुरान का जो लफ्ज़ है इसमें जितने हरूफ हैं और वो इस पूरी सूरत में 59 मरतबा आए हैं। और अगर हम सूरह नंबर 44 का जिक्र करें तो उसमें भी पहली जो 6 आयात हैं उसमें भी यही हरूफ 59 टाइम्स आए हैं, यानी 59 मरतबा। कितनी हैरान कुन बात है। अब दोबारा जिक्र करते हैं सूरह नंबर 44 की, अद-दुखान की। तो इसमें देखें कि इसमें टोटल आयात की तादाद है 59, और चूंकि ये सूरह का नंबर है 44, अब हम 44 को अगर 59 में जमा करते हैं तो हमारे पास हिस्सा आता है 103 का। अब दोबारा सूरह कदर का जिक्र करते हैं कि सूरह कदर के शुरू से लेके जहाँ पे लैलतुल कदर का एंड तक जिक्र आता है वो है लफ्ज़ हिया, यानी हिया ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लैलतुल कदर के मुताल्लिक़। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि शुरू से लेके यहाँ तक हिया के वर्ड तक टोटल जो अल्फाज बनते हैं वो 27 बनते हैं। शुरू से लेके यहाँ तक 103 लेटर्स बनते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 103 जो हिस्सा है ये 2 मरतबा रिवाइज हो गया है। देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। अब ये भी हमें मालूम है कि जो 103 का हिस्सा है ये प्राइम नंबर में से एक है, और जितने शुरू से लेके 103 तक जो प्राइम नंबर्स बनते हैं अगर हम उनको तरतीब के एतबार से गिने तो 27वां नंबर बनता है 103 का। ये भी बड़ी हैरान कुन बात है। कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला जो है ना मैथमेटिकली अपनी आयात को कितनी खूबसूरत अंदाज में परोता है। अब बात करते हैं सूरह अद-दुखान की, जो सूरह नंबर 44 है कुरान मजीद की। तो ये शुरू होती है हामीम से।
اب اگر ہا کا ذکر کریں ہم جو عربی کے الفابیٹ ہیں تو اس میں ہا کا نمبر آتا ہے 6، اور اگر میم کا ذکر کریں میم کا نمبر آتا ہے 24۔ اب 6 کو اگر 24 میں جمع کریں تو پھر ہمارے پاس 30 کا نمبر آتا ہے، جو آلریڈی بار بار ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، یعنی یہ وہی 30 کا نمبر ہے جس میں رمضان شریف کے پورے 30 دن ہوتے ہیں۔ اب اگر انہی دو ہندسوں کو 6 اور 24 کو اکٹھا کر کے لکھتے ہیں تو یا تو ہم لکھیں گے 624 یا پھر لکھیں گے 246۔ تو 624 اور 246 کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 870 کا ہندسہ آتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 870 کی اہمیت کیا ہے، یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے۔ تو 29 کو اگر 30 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس ہندسہ یہی 870 آتا ہے۔ اگر ہم سورہ قدر کی بات کرتے ہیں تو سورہ قدر میں جتنے بھی آیات ہیں ان میں ٹوٹل 30 ورڈز ہیں، یعنی 30 الفاظ ہیں۔ دوسری صورت ہے جو سورہ نمبر 44 ہے الدخان، اس کی پہلی جو 6 آیات ہیں ان کے 29 ورڈز ہیں۔ 30 اور 29 دونوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ رمضان مبارک کے دنوں کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی یہ 29 دن ہوتے ہیں کبھی یہ 30 دن ہوتے ہیں۔ اگر ہم پھر دوبارہ ہا اور میم یہ دونوں کو گروپ کی شکل میں ان کا ذکر کرتے ہیں، آیات کے گروپ کی شکل میں یہ قرآن میں کتنی مرتبہ آئے ہیں، تو ان کی تعداد بھی 27 بنتی ہے نا، یہ حیران کن بات۔ دوبارہ ہم ذکر کرتے ہیں اسی سورہ نمبر 44 سورہ الدخان کی، جس میں لیلۃ القدر کا ذکر آتا ہے سوائے سورہ قدر کے، تو وہ الفاظ ہے لیلۃ مبارکہ، مطلب یہ کہ بلیسڈ نائٹ، رحمتوں والی رات۔ اور یہ آپ حیران ہوں گے یہ چیز دیکھ کر کہ اسی سورت کے شروع سے لے کے ان الفاظ تک یعنی لیلۃ المبارکہ تک کتنے ٹوٹل لیٹرز آتے ہیں، یعنی کتنے ٹوٹل حروف آتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو گنتے ہیں تو ان کی تعداد بھی 27 بنتی ہے، چونکہ اسی صورت میں اس رحمتوں والی رات کا ذکر ہوتا ہے، اور رحمتوں والی رات کا ذکر سورہ قدر میں ہوتا ہے، اور دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، کتنی خوبصورتی سے اللہ بزرگ و برتر ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ چونکہ ہم نے تعلق جوڑا ہے سورہ قدر کا سورہ الدخان کے ساتھ، جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، تو سورہ قدر میں ٹوٹل آیات ہیں 5 اور سورہ الدخان میں ٹوٹل آیات ہیں 59، اور اگر ہم 59 میں سے 5 کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 54 کا حصہ آتا ہے، جو 27 کا ملٹیپل ہے، یعنی 27 پلس 27، 27 پلس 27 از اکول ٹو 54، یا پھر 27 ملٹیپلائی بائی 2 از اکول ٹو 54۔ امیزنگ۔ اب ہم پھر ذکر کرتے ہیں سورہ قدر کی۔ سورہ قدر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے القدر، اور القدر میں جتنے بھی حروف ہیں وہ عربک حروف تہجی میں جو عربک الفابیٹ ہیں، اگر ان میں ان کی ترتیب کے اعتبار سے جو بھی ان کا نمبر آتا ہے، جس نمبر پہ فار ایگزامپل الف جو ہے وہ اس کا نمبر پہلا ہے، با اس کا نمبر دوسرا ہے، تو ایسے ہی القدر میں جو حروف ہیں ان کے اپنے اپنے نمبر آپس میں اگر جمع کریں تو ہمارے پاس 63 کا حصہ آتا ہے، جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو ظاہر کرتا ہے اور جن پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات، یہ الفاظ، یہ حروف، ان کے نمبر کس طرح گھما پھرا کے ہمیں اللہ کے ان معجزات سے روشناس کرواتے ہیں۔ چونکہ نمبر 27 ایک ایسا حصہ ہے جو بار بار مختلف طریقوں سے الفاظ کی گنتی یا ان کے میتھمیٹیکلی جو ان کی آپس میں انٹر کنیکشن ہے، تو ہمارے پاس 27 کا حصہ بڑا اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے۔ دوبارہ اس بات کی طرف نشاندہی کروں کہ 27 کا یہ وہی حصہ ہے رمضان شریف کی جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ تو یہ ہے ویورز وہ خوبصورت انداز جس انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ خوبصورتی اور ٹیکنیکلٹی جس کی بنا پہ کوئی بھی زیرو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جس کے کنٹرول میں تمام زمین و آسمان کی کائنات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی غیر مسلم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو ڈیئر ویورز، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے اپنی ناقص تحقیق کے ساتھ قرآن مجید میں میتھمیٹیکلی مختلف حروف، مختلف الفاظ اور صورتوں کو آپس میں ان کا کنیکشن جوڑا ہے، اور جس سے آگے بڑی حیران کن نتیجے سامنے نکلتے ہیں۔ اور آپ کو اگر میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے، میری یہ ویڈیو دل کو اچھی لگی ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے بیل آئیکن کو بھی آپ دبا دیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی تھاٹ پرووکنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔